तो आप तो समानता की बात करते हैं ना ओवैसी साहब, इक्वालिटी की बात करते हैं ना। यूनिफॉर्म का मकसद क्या है? यूनिफॉर्म कौन सा यूनिफॉर्म? स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल में क्यों बनाई जाती नहीं, है? स्कूल में यूनिफॉर्म था ही नहीं। आप देख लीजिए, आपने सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 के तहत आपने नोटिफिकेशन जारी किया। आप क्या 2-3 महीने पहले उनका अलाउ नहीं किए? वो नहीं, मैं नहीं, एक सुनिए, आपका सुनिए। ओपिनियन जानना चाहता हूं। क्या? आप भी स्कूल गए होंगे सर, आप तो ऑक्सफोर्ड तक जाके आए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है? यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है? क्या सुनिए, यूनिफॉर्म, सुनिए, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म। जो कपड़े पहनते वो यूनिफॉर्म बोल रहे ना आप, तो क्या संविधान यूनिफॉर्म उस पर गालिब आता है? मैं तो ओवैसी साहब की बात मानता मैं हूं। आपको ओवैसी साहब एक चलिए। चीज कहते रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे लोगों में समानता होनी ओवैसी चाहिए, साहब। स्कूल में अच्छा, भेदभाव ना हो, अच्छा, समानता हो, इसीलिए यूनिफॉर्म है अच्छा सर। अच्छा, सुनिए, अगर मैं हिजाब, ये हमारी बेटी हिजाब पहन रही है, किसको नुकसान हो रहा है भाई? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ओवैसी साहब। नहीं, एक मिनट में समझा रहा हूं, इनको समझा देता हूं। अगर मैं रामपुर की रोड पर धरना देता हूं और गाड़ियों को रोक देता हूं, उसमें हार्म हो रहा है ना लोगों को। आप यूनिफॉर्म की सुनिए, यूनिफॉर्म की बात नहीं, मैं यूनिफॉर्म स्कूल से बाहर आइए, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं कीजिए। ना ना, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशंस को नहीं हो सकता। अब देखिए, आप एक बात ओवैसी, बताइए, संविधान- आर्मी के नियम भी बदलेंगे क्या? नहीं, नहीं, क्या देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जो राइट है अपने यहाँ यूनिफॉर्म? नहीं नहीं, आप आर्मी एयरफोर्स में मत जाइए, उसके भी कई जजमेंट्स है, बताता हूं आपको। जजमेंट्स कई हैं उसके भी। मैं ये बात निकली है तो कहां तक जाएगी भाई? तो दूर तक जाएगी। कितनी दूर तक जाएगी? तो बहुत फिर दूर आर्मी तक भी जाएगी ना? बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, आर्मी में भी आप कह रहे हैं कि फिर वो अपनी अपनी ड्रेस पहनेंगे। अभी तो ओवैसी साहब, अभी ओवैसी साहब, ओवैसी साहब अभी तो वो चल के उत्तर प्रदेश तक आ गई है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, केरला हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के कपड़े का प्रोटेक्शन है हिजाब का 25(1) में। अब आप जो जजमेंट का हवाला दे रहे, अगर मैं होता उस जगह पर तो मैं उस केस को अपील करता। मगर एक और आपको जजमेंट का हवाला दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये आपका है, सुन लीजिए थोड़ा मैडम। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आर्मी तक ये बात जाएगी और सब जगह लोग अपने अपने कपड़े अपने तरीके से रहेंगे। आर्मी की बहस आप कह रहे हैं वो दूर तक जाएगी, तो कितना दूर तक जाएगी? आर्मी तक जाएगी आप कह रहे हैं? एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). केरला हाईकोर्ट का जो मैं जजमेंट कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). अरे आपको मैं किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मैं धरना देता हूं, रोड जाम करता हूं, तो हार्म है वो। इसमें कौन सा हार्म हो रहा है? वो बच्चियां एक पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में वो हमेशा पहन के जा रही हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं। कुछ एक बीजेपी नेता जो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर अब कुछ लोग हवन करना चाहेंगे तो वो भी अलाउड हो। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, वहां पर आप स्कूल में देखिए, हवन करना और कपड़े के ऊपर हिजाब पहनना, आप ये हेट्रेड है उन बच्चियों से। उनको आप तालीम से रोकना चाह रहे हैं, आप उनको तालीम से दूर करना चाह रहे हैं। अरे भाई वो पढ़ना चाह रही है ना। आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है। अरे एक लड़की मोटरसाइकिल पर आती है, मोटरसाइकिल रखकर अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाती है, वो आपको ऑपरेशन दिख रहा है, एम्पावरमेंट दिख रहा है? नहीं, देखिए ओवैसी साहब, वो जो हुआ और उस लड़की को घेर के अगर लोगों ने नारे लगाए, लड़कों ने नारे लगाए, तो उसकी हर तरफ से निंदा हुई कि ऐसे घेर कर किसी को नारे नहीं लगाए जा सकते। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं हो रही, उसकी हर किसी ने निंदा की है। मैडम देखिए, स्कूल ने जो 6 लड़कियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो पहले दिन से हिजाब पहनकर उस स्कूल को जा रही हैं। लेकिन वहीं पर यह भी हुआ कि वो 6 लड़कियों के साथ पहले 21 लड़कियां हिजाब पहनकर आई और फिर जब स्कूल ने सख्ती की तो उन्होंने नहीं पहना, उन्होंने एक दिन अचानक पहनकर आ गए। तो ये अचानक पहनकर क्यों आए? क्या किसी ने इंस्टिगेट किया? 6 लड़कियों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, उस वक्त तक रूल नहीं बनाया गया था, और रूल बनाया भी गया है तो वो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर स्कूल में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, उनके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।